आपने जो प्रार्थना लगाई थी आदरणीय चीफ जस्टिस के पास और आ, राष्ट्रपति महोदया के पास, उस प्रार्थना में भी यही बात थी कि भाई ये तो पिटीशन एक्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में। ये दो बेंच ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? ये आज जिस तरीके से जस्टिस चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि साहब ये रिट पिटीशन हमारा विषय है ही नहीं, आप रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाओ, वहां अगर नहीं मिलता है रेमेडी तो इसके लिए फिर लोअर कोर्ट हाई कोर्ट सब बना हुआ है, वहां क्या बनता है उसके बाद मेरे पास आओ, मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, वैल्यूएबल टाइम। तो क्या अब लगता है कि जस्टिस एनबी रमन्ना, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, फार्मा माफिया, इसके बीच में एकदम से कोलैबोरेशन स्टैब्लिश हो रहा है? अभी तो हम ये दो जज पे अभी आना बाकी है, लेकिन जस्टिस रमन्ना ने जिस प्रकार से कोविड के दौरान उसी तरह की याचिका को एक्सेप्ट किया था, जस्टिस रमन्ना को भी कहना चाहिए था कि ये विषय मेरा नहीं है, आप रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाओ, उनको बोलो और वहां पर ये मामला सॉल्व करवाओ कि जो कोविड के बारे में जो सेकंड थॉट आ रहा है उसकी जांच परख होगी। तो अब ये स्पष्ट हो रहा है, क्या ये दोबारा केस ओपन हो सकता है? जो आपने तो खैर रमन्ना के खिलाफ ऑलरेडी कंप्लेन किया हुआ है, वो कंप्लेन, वो उस केस की स्थिति क्या है अभी? देखिए, पहली चीज क्या है कि जो अभी यहाँ पर मैटर चल रहा है जस्टिस अमानुल्लाह के बेंच के सामने, ये वही मैटर है जिसमें जस्टिस रमन्ना ने नोटिस निकाला था। अब नोटिस कब निकाला था? उनके रिटायरमेंट के समय। और जो निकालने का दूसरा रीजन था, आप जो कह रहे हैं ना कि एस्टेब्लिश, अरे ओपनली एस्टेब्लिश्ड है, जस्टिस रमन्ना का भारत बायोटेक में शेयर है। तो वो जो था, पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट के ही संविधान पीठ के 50 जजमेंट हो गए और उसमें से स्पेसिफिक एक जजमेंट बोलता हूं जो सबको मिला कर दिया गया है, वो है देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर का 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। उसमें क्लियर कहा गया है कि जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कल चल के अगर मैं जज बन जाऊं सुप्रीम कोर्ट का और आशुतोष पाठक जी मेरे कोर्ट में केस लेके आ जाए, मैं आपका केस नहीं सुन सकता। आपके मेरे रिलेशन थे, आप हमारे आपके अच्छे टर्म थे, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, मैं तो आपको ही फेवर करूंगा। तो इसमें जब इनके खुद के शेयर्स है भारत बायोटेक में, कोवैक्सीन में, तो जब उनके शेयर खुद के है, तो ऐसे कंडीशन में जस्टिस रमन्ना वैक्सीन कंपनी का कोई भी केस, वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी केस सुनने के लिए डिस्क्वालिफाइड थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सुना और सुनकर नोटिस निकाला। तो ये है मिस एप्रोप्रिएशन एंड मिस यूटिलाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर्टी। उसके लिए आईपीसी 219, 409, 120B आदि सेक्शन में रमन्ना, बाद में ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो भी अक्यूज्ड एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, ये सभी लोग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के और उम्र कैद तक की सजा वाले प्रावधानों के तहत आईपीसी के सेक्शन में एक्शन के प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट के हकदार है। आपने कहा कि हाँ, बोलिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के गाइडलाइंस के खिलाफ काम करना, जो ज्यूरिडिक्शन नहीं है वो ज्यूरिडिक्शन में ऑर्डिनेंस लेना टू सर्व द अल्टीरियर पर्पसेस ऑफ आईएमए, और डिस्क्वालिफाइड केस में खुद ने केस सुनना, इसके लिए जस्टिस रमन्ना के खिलाफ में सेक्शन 2B12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत कार्रवाई हो सकती है और उनको 6 महीने तक की जेल हो सकती है, जैसा जस्टिस कर्नन को हुई थी।